आपके यहाँ इस समय लोकसभा का क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई है। जी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे हिंदुस्तान में पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर 4 जून को अपना परचम लहराएगी। और प्रतापगढ़ ज़िले में तो हम लगातार 2014 भी जीते हैं, 2019 भी जीते हैं और इतने भारी अंतर से जीते हैं और इतने काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी निर्विघ्न रूप से पुनः भारी मतों से विजयी होने जा रही है और 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फिर विजयी घोषित होंगे। आपने उम्मीदवार की बात की तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे वर्तमान प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता जी, सांसद भी रहे हैं, इनसे इन्हीं के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति वर्ग के जो लोग हैं, अगर हम सदर विधानसभा की बात करें तो वहाँ के लोग भी इनसे नाराज हैं। साथ ही पट्टी विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ के लोग भी इनसे नाराज हैं। ज़्यादातर ब्राह्मण जो जाति वर्ग के लोग हैं इनसे नाराज चल रहे हैं। तो क्या इनका जीत पाना आपको संभव नजर आ रहा है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं भी ब्राह्मण बिरादरी से ही आता हूं जी। और इनसे किसी बिरादरी के व्यक्ति नहीं नाराज हैं। जी। कोई नाराज, और जहां तक आपने ब्राह्मण या क्षत्रिय बिरादरी का नाम लेकर उल्लेख किया, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परिवार के लोग जो होते हैं, कभी कभी पुत्र पिता से असंतुष्ट हो जाए तो पारिवारिक विवाद को झगड़ा नहीं माना जाना चाहिए। इन्हीं के पार्टी के लोग इनसे नाराज चल रहे हैं, कार्यकर्ता ही नाराज है। वो दल का अंदरूनी विषय होगा, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। दल के लोग नहीं नाराज हैं। दल के लोग तो दल के विजय की बात करते हैं। हम तो आम मतदाता हैं। अगर हम कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम तो सरकार की बात करते हैं, हम चुनाव जीतने की बात करते हैं। हम सरकार और देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम देश के विकास की बात करते हैं, हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं, हम जिले में विकास की बात करते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करते हैं, हम सभी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रेल, सड़क, यातायात की व्यवस्थाओं पर हम बात करते हैं। हम किसी व्यक्ति ने क्या कहा, कौन नाराज है, कौन खुश है, ये भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़ी प्रक्रियाएं हैं। इसमें जरूरी नहीं कि हम सारे खुश हों, और सारे अगर खुश रहें तो विपक्ष की पार्टियां कहाँ जाएंगी। जहाँ लोकतंत्र में सत्ता का बने रहना जितना आवश्यक है, सत्ता स्वस्थ रहे, स्वस्थ परंपरा बनी रहे, इसके लिए विपक्ष का भी होना आवश्यक है। हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रहे निर्विघ्न रूप से, और उसके सामने लड़ाई में कोई नहीं। और जहां तक आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है मित्र, आपको बता दें 2009 में बसपा 2 नंबर पर रही जी। ब्राह्मण कैंडिडेट बसपा से था, 2 नंबर पर थी। 2014 में बसपा 2 नंबर पर थी, मुस्लिम कैंडिडेट था। 2019 में बसपा 2 नंबर पर थी, बीजेपी चुनाव लगातार जीतती रही और बसपा ही 2 नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी तो हमेशा तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ी, वो कभी रही ही नहीं लड़ाई में। और चुनाव के मैदान में रनर विनर ही माना जाता है, थर्ड फोर्थ की कोई गणना ही नहीं होती। अब सपा के कुछ समर्थक कहते होंगे कि हम लड़ाई में हैं, वो लड़ाई में ही नहीं है। और आपको बता दें, सपा में तो उन्हें प्रतापगढ़ जिले में न मुस्लिम न यादव, किसी बिरादरी का कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। वो तो हरदोई मुरादाबाद से किसी आयातित व्यक्ति को ले आके यहाँ स्काई लैब उतार दिया है, तो यहाँ के तमाम सपा के लोग ही भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। तमाम यादव बिरादरी के लोग सपा को छोड़ करके भाजपा में वोट कर रहे हैं। ये आप बता दें, भाजपा इसलिए भी प्रचंड बहुमत में जीतने जा रही है प्रतापगढ़ की सीट। अगर हम अदर पार्टियों की बात करें तो बसपा ने इस बार भी अपना ब्राह्मण कार्ड खेला हुआ है। क्या कुछ ब्राह्मण समाज के वोट कट के बसपा में जाने वाले? ये मैंने आपको पहले बताया कि 2009 में भी बसपा यहाँ के पूर्व मंत्री को उतार करके ब्राह्मण चेहरा ही दिया था, तब भी 2 नंबर पर थे। 2019 में ब्राह्मण चेहरा बसपा ने दिया, तब भी 2 नंबर पर थे। बसपा कभी चुनाव नहीं जीती। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1952 में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ। 1952 से 2024 तक कभी भी बसपा ने यहाँ खाता ही नहीं खोला है। बसपा का कोई सांसद हुआ ही नहीं आजाद भारत में, तो वो फिर नहीं जीतेगी। अगर मुस्लिम समाज की बात करें, वो तो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं इस बार। जी नहीं, मुस्लिम
मुस्लिम बिरादरी जो भाजपा को हराता है उसके साथ रहता है मोर देन 90%। इसलिए ही तो बसपा 2 नंबर पर बनी रहती है और बसपा फिर लड़ाई में है तो फिर मुसलमान उसके साथ रहेगा। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथमेश मिश्रा जी 2 नंबर पे हैं इस बार? हमेशा होते चले आए। अब क्या होगा ये 4 जून को दिखाई पड़ेगा, जो आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे, सारी जनता देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी खुद कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार, क्या आपको ये संभव नजर आ रहा है? यही सच है। भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी 400 पार, बार बार मोदी सरकार, यही पूरी जनता चाहती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है? ऐसे तो हम 80 सीट की 80 जीतने जा रहे हैं, इसलिए कि हम 72 सीट जीतने का कीर्तिमान भी स्थापित कर चुके हैं। लेकिन हो सकता है कहीं ये चुनाव है, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। हो सकता है 1-2 सीटें कहीं मिसमैनेजमेंट के कारण हम न जीत सकें, ऐसा भी हो जाता है। लोकतंत्र है, हम इसमें कुछ बड़ी दावे नहीं किए जाते, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा 75-76 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। फिर अगर हम प्रतापगढ़ लोकसभा की सीट की बात करें तो हमारे सदर विधानसभा से, पट्टी रानीगंज विधानसभा से बहुत हर जाति वर्ग के लोग वर्तमान सांसद जी से नाराज हैं, इनके कार्य न करने की वजह से नाराज हैं। तो क्या आपको ये संभव नजर आ रहा है कि प्रतापगढ़ की सीट बीजेपी निकाल ले जाएगी? आप जैसा जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव ग्रामीण अंचलों की व्यवस्थाओं पर नहीं निर्भर करता, वो केंद्र की व्यवस्था पर निर्भर करता है और हमारे राष्ट्रीय नीतियों पर निर्धारित होता है। क्या चुनाव मोदी और योगी के चेहरे पर लोकसभा सीट चुनाव जीत सकती है ना? जी, भारत के विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, भारत के स्वाभिमान के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। भारत एक रचनात्मक दिशा में कदम उठा रहा है। 2014 के पहले यही भारत की जनता, प्रतापगढ़ की जनता ने वो भी दृश्य देखा है कि भारत के माननीय केंद्रीय मंत्रियों की तलाशी लेता था विदेश, तब उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाता था। और आज भारत का प्रधानमंत्री ऊपर आसमान में उड़ता रहता है और विदेश का तानाशाह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऊपर देखता है को कब उतरे उनका उड़न खटोला, मैं उन्हें गले लगा लूं। ये बदलाव दिया है माननीय मोदी जी ने, ये भारत ने बड़ा बदलाव किया है। 10 साल में आपको भी बदलाव दिखाई पड़ता होगा। ये सड़कें नहीं थी, बाजार से लोग निकलने वाले ऐसे अपने पैंट उठा के चलते थे, वो कीचेदार सड़कें थी, वो बदबूदार सड़कें थी। आज देख लीजिए, यहाँ आपका आटा गिर जाए तो लोग उठा के फिर अपनी झोली में डाल लेंगे। इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की साफ सुथरी, ये मॉडलाइज स्कूल दिया है, मॉडल प्राइमरी स्कूल बनाया है। नहीं तो ये सब बाउंड्री गेट क्या बिल्डिंगें नहीं थी, वो दुर्व्यवस्थाएं थी। ये सारी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। इसलिए हम फिर 400 पार, बार बार मोदी सरकार।